यानी कि राज में बोली जाने वाली भाषा। अब राजभाषा किसे कहा गया है, किसको मान्यता मिली है? राजभाषा या नमस्कार दोस्तों, इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से एक नया विषय लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे आशा है कि ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है जो आपकी बड़ी सहायता करने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है भाषा, लेकिन कौन सी भाषा? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मातृभाषा की, तो क्या लगता है आपको कि ये मातृभाषा जो है वो क्या है? क्या लगता है इसके मूल में क्या छिपा हुआ है? आप अगर शब्दों को तोड़ेंगे तो यहाँ पे दो शब्द हैं, मातृ और भाषा। मातृ यानी कि माँ, भाषा मतलब आप जानते हो, पिछली कक्षा में अगर आपने भाषा सीखी है तो आपको जरूर समझ आ जाएगा, नहीं सीखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। तो मातृ यानी कि माँ की भाषा। ठीक है, तो एक बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो भाषा कहाँ से सीखता है? कहाँ से सीखेगा? आपने भाषा कहाँ से सीखी? सीधा स्कूल से, सीधा कॉलेज से या सीधा ऑफिस से? नहीं ना, सबसे पहले हम भाषा सीखते हैं अपने परिवार से, अपने माता पिता से। ठीक है, तो यानी कि परिवार से सीखी गई भाषा, अपने माता पिता से सीखी गई भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं। मातृ यानी कि माता पिता या परिवार से सीखी गई भाषा, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। आगे चलते हैं अगले शब्द पर, जो कि है राजभाषा। क्या है ये राजभाषा? यानी कि राज में बोली जाने वाली भाषा। अब राजभाषा किसे कहा गया है, किसको मान्यता मिली है? राजभाषा याद रखिए, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि आप कार्यालयों में देखोगे, विद्यालयों में देखोगे, किसी भी ऐसे ऑफिशियल जो पेपर्स होते हैं, जो कागज होते हैं, उनमें देखोगे तो उनमें हिंदी, इंग्लिश और वहाँ की राज्य की जो भाषा है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि राजभाषा में बात करें तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अगर संविधान की बात करें, ठीक है, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को ये कहा गया है कि हिंदी भारत की ऐसी भाषा होगी जिसे कार्यालयों में ऑफिशियली प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए हिंदी को कब 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 के तहत यहाँ पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। मैंने आपको बताया अभी कि हिंदी के साथ साथ, क्योंकि अंग्रेजी भी भारत के अधिकतर लोग अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, इसीलिए अंग्रेजी को भी ऑफिशियली प्रयोग करने के लिए, यानी कि कार्यालयों में प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। साथ के साथ वहाँ की राज्य की जो भाषा है, अब समझ लीजिए मैं असम से हूँ, असम की बात करूँ तो असम में इंग्लिश के साथ हिंदी भी कहीं कहीं प्रयोग होती है, साथ के साथ असमिया जो भाषा है वो भी आपको कार्यालयों में दिखती है। यानी कि वहाँ की जो राज्य भाषा है, चाहे असम हो चाहे कहीं की भी भाषा हो, हर राज्य की अपनी भाषा होती है। और अगर आप देखें तो औपचारिक तौर पर हिंदी के साथ इंग्लिश और वहाँ की राज्य भाषा को, राज्य की जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी को राजभाषा कहा जाएगा क्योंकि संविधान ने उसे लागू किया है।
इसके बाद आगे चलेंगे अगले शब्द पर, अगले विषय पर। तो अगला जो हमारा विषय है वो है राष्ट्रभाषा। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में हम हमेशा क्या करते हैं, परेशान रहते हैं कि हिंदी को आखिर राजभाषा कहे कि राष्ट्रभाषा कहे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, अभी बताएंगे। तो राष्ट्रभाषा यानी कि राष्ट्र की भाषा, ठीक है, पूरे राष्ट्र की भाषा। और पूरे राष्ट्र की भाषा का मतलब है कि उस राष्ट्र में, चाहे वो कोई भी देश हो, उस देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। जैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में हमारा देश जो है वो बहुभाषी देश है, कई प्रकार की भाषाएं हमारे देश में आपको मिलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग देखा जाए तो हिंदी का प्रयोग करते, इसीलिए कह दिया जाता है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। और कहीं ना कहीं हिंदी जो है वो हमारी संस्कृति से, हमारे मनोभाव से जुड़ी हुई भाषा है। तो इसीलिए हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में अपनी भावनाओं को प्रकट करें, तो उससे ज्यादा मजेदार तो मुझे लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, प्रश्न आया आपके पास कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो बिना सोचे समझे आप राजभाषा पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ये औपचारिक तौर पर ऑफिशियली संविधान ने लागू किया है कि हिंदी को राजभाषा कहा जाएगा। तो राष्ट्रभाषा के तौर पर आप हिंदी मान सकते हो, लेकिन अगर औपचारिक तौर पर बात करें तो हिंदी जो है वो राजभाषा ही रहेगी, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा समझ आ गया होगा कि राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, लेकिन क्योंकि अधिकतर लोग जो भाषा प्रयोग करते हैं वही राष्ट्रभाषा होती है। तो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा अगर कहें तो मान्य, उसको किसी भी भाषा के लिए मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अगर हम मौखिक रूप में कहें तो हिंदी को अधिकतर लोग राष्ट्रभाषा कह देते हैं, लेकिन संविधान ने अभी तक लागू नहीं की है। इसके बाद जो आखिरी हमारा आज का जो विषय है, जो शब्द है, वो है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, संपर्क का मतलब क्या होता है, संपर्क मतलब कम्युनिकेशन, किसी से संपर्क करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। अब समझ लीजिए आपके सामने दो ऐसे व्यक्ति हैं जो भाषा उनकी जो है बिल्कुल अलग है, एक उत्तर से है, एक दक्षिण से है, और उनको अपनी अपनी भाषा तो आती है लेकिन एक दूसरे की भाषा नहीं आती, ठीक है। तो अब उत्तर भारत से जो व्यक्ति है वो दक्षिण भारत के व्यक्ति से किस प्रकार बात करेगा, या दक्षिण भारत का व्यक्ति उत्तर भारत के व्यक्ति से किस प्रकार बात करेगा। तो उनको जोड़ने के लिए, है ना, कोई एक भाषा होनी पड़ेगी जिससे वो संपर्क कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो यानी कि जब दो अलग अलग भाषा वाले व्यक्ति एक ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिसके आधार पर वो अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा सके, उसे ही हम कहते हैं संपर्क भाषा, ठीक है। तो संपर्क भाषा को अगर हम कहें तो इसे सेतु भाषा भी कहा जा सकता है। सेतु क्या होता है, सेतु, आपने रामायण की कथा पढ़ी होगी ना, और राम सेतु अगर मूवी भी देखी है तो भी आपको समझ आ जाएगा। सेतु मतलब जो हमें एक दूसरे से जोड़े, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना, है ना। तो वो जो माध्यम है उसी को सेतु कहते हैं। तो एक ऐसी भाषा जो दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग बहुभाषी व्यक्ति को जोड़ती है। तो संपर्क भाषा हमारी क्या है, हिंदी, ठीक है। हिंदी क्योंकि अधिकतर लोग बोलते हैं, इसीलिए हिंदी का ही प्रयोग अधिकतर लोग करते भी हैं अपनी भाषा, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आप कहीं पे भी चले जाइए, अगर आप वहाँ की जो भाषा है वो नहीं जानते, तो आप अगर हिंदी में बात कर ले, वो टूटी फूटी हिंदी में ही आपको जरूर जवाब दे देंगे और आप समझ भी जाएंगे। तो यही क्या है, संपर्क है, कि वो आपकी भाषा नहीं जानते लेकिन हम संपर्क फिर भी कर पा रहे, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से, ठीक है।
तो यही है, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। भाषा हमने जान लिया था। आज हमने भाषा के भी अलग अलग रूप देखे कि मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और संपर्क भाषा क्या है। तो ये बहुत आसान से विषय है और लेकिन बहुत ज़रूरी विषय है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाषाओं में भी जो ये अंतर है वो किस प्रकार से हम समझाएं या किस प्रकार से हम उसे समझें। तो अब आप अपनी मातृभाषा ज़रूर पता लगाइएगा, क्योंकि कई बार हम बड़े परेशान रहते हैं कि हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मातृभाषा है, और तो मुझे नहीं लगता कि कोई मातृभाषा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मातृभाषा यानी कि आपके परिवार में बोली जाने वाली भाषा। तो आप पता लगाइए कि आपकी मातृभाषा क्या है, और कोई भी सवाल हो मैं आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर हाजिर हूँ। आप कुछ भी यहाँ पूछ सकते हैं, विषय से संबंधित कुछ भी पूछे, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगले कक्षा के लिए, और अगली कक्षा में भी हम इसी प्रकार जो महत्वपूर्ण विषय है उन पर बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।